कामयाब बनने के लिए एक ठोस गोल होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए। मित्रों, आज एक ऐसे इंसान की बात करेंगे, ऐसे शख्सियत की बात करेंगे जिससे आपको एक अंदरूनी ताकत मिलेगी कि नहीं, जीवन में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। जैसे हम सोचेंगे वैसा हम पाएंगे। कहानी से ही शुरू करते हैं। मजा कहानी में ही आता है जो वास्तविक है, एक हकीकत होती है। मित्रों, ये कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के भावनगर शहर के पास महुआ, जो छोटा सा गांव है, कस्बा है, उधर से शुरू होती है। उधर एक परिवार, और वो परिवार में एक लड़का था जिसका नाम था बलवंत पारेख। जी हाँ दोस्तों, बलवंत भाई पारेख महुआ में जन्म हुआ और खाते पीते घराने का था। लेकिन जैसे कहते हैं ना, समय एक सरी का नहीं रहता है, तो उनको भी एक अजीब सी तकलीफें आने लगी और जीवन में वो अकेलापन महसूस करने लगे। फिर भी खाते पीते अच्छे घराने से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने पढ़ा। वो जैसे मैट्रिक पास हुए, उसके फादर ने उसको मुंबई भेजा और मुंबई जाने के बाद वहाँ पे उसने वकीलात की एक डिग्री हासिल की। मित्रों, वकीलात तो शुरू की, लेकिन उन दिनों में जब महात्मा गांधी जी आजादी के लिए भाग दौड़ और इधर उधर सब आंदोलन शुरू हुआ था, तब इन्होंने अपनी वकालत उधर ही छोड़ दी और वापस लग गए गांधी जी की भाग दौड़ में। उनके साथ ही देश को आजाद कैसे करें, यही उसमें लग गए। खैर, उसके बाद उन्होंने जो आधे से पढ़ाई छोड़ी थी वो आगे की और वकालत फिर से उन्होंने शुरू की। लेकिन उनका दिल नहीं लग रहा था, उनको तो बिल्कुल चैन ही नहीं पड़ रहा था। यहाँ पे ऐसा हुआ कि वकालत में इंटरेस्ट न मिलने पे, इंटरेस्ट न आने से उन्होंने वकालत छोड़ दी और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक हो गई और वो और उसकी बीवी एक गोदाम में रहने का शुरू किया। और उन दिनों में उनको काम की बहुत आवश्यकता थी और उन्होंने एक कारपेंटर जो लकड़े का काम करते हैं उसके पास काम करने लगे। वो काम कराते कराते उसकी नजर पड़ी एक जगह पे कि वो जो कारीगर लकड़ा काट के टेबल के लिए, सोफा के लिए, पलंग के लिए जो दो लकड़े जॉइन करते हैं, वो दो जॉइन करने के लिए उसको एक फैट्स, एक तरीके का चर्बी जिसको बोलते हैं, फैट्स लगा के वो फिर जॉइन कर रहे थे। बस इसके दिमाग में ये बात आई और ये इस पे काम करने लगे। और दोस्तों, ये कहानी बेहतरीन मोड़ लेती है 1959 में। बलवंत भाई पारेख ने, उन्होंने ये जो फैट्स या चर्बी की जो मिलावट के से वो लकड़ा जॉइन करते थे, उन्होंने क्या किया कि तुरंत उसका केमिकल एनालाइजेशन करते 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 उसने एक ऐसी सॉल्यूशन, गरगराव नाम से, घर के नाम से ही उन्होंने वो एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला कि लकड़ा दो तरफ जॉइन होता रहे। दोस्तों, ये एक ब्रांड था, एक प्रोडक्ट थी जिन्होंने शुरू की। जी हाँ दोस्तों, मैं एक बात और कोई नहीं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ फेविकॉल की। जी हाँ, फेविकॉल का जन्म 1959 से शुरू हुआ और तब वो एक ही ब्रांड था, नाम सिर्फ फेविकॉल था और बिक रहा था। लेकिन आज उसके 75 प्लस प्रोडक्ट हो गए हैं, जैसे कि है फेविक स्टिक जो ग्लू होता है, फिर फेविक्विक जो चुटकी में चिपकाए, ऐसा कैची शब्द रख रख के उन्होंने किया। दोस्तों, ये एक गुजराती है, जो गुजराती ने एक अपने तरीके से बहुत ही कामयाबी हासिल की है। लेकिन दोस्तों, ये तो एक कहानी हो गई, परी कथा हो गई। वास्तविकता ये है कि जब ये हर मोड़ पे अपने आप को साबित करने की सोच रहे थे, वकालत छोड़ना, पैसे के बिना गोडाउन में रहना, ये सब दौड़ से जब वो गुजर रहे थे, तभी उनके दिमाग में क्या चलता होगा कि एक दिन वो एक इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और मोनोपोलिस्टिक हो गए। आज आप देखते हैं कि 3.6 बिलियन डॉलर्स का टर्नओवर है पर साल, और आज भी उसकी मोनोपोलिस्टिक आइटम हो गई है।
वो आज हुआ है, हमको तो सिर्फ महल दिखता है, लेकिन जो महल बनाया है मजदूरों ने, वो मजदूरों को कौन गिनता है, देखता है। ये वो मजदूर है जिसने मानसिक तनाव, अपने गोल पे फोकस और कुछ करने का एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, अपने आप में कामयाब होने की शक्ति जाहिर करने का, वो बलवंत भाई पारेख ने करके दिखाया। मित्रों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? एक ही चीज सिखाती है, धैर्य रखो, श्रद्धा रखो और अपने आप को साबित करने की पूरी मेहनत से आगे बढ़ो। भविष्य तुम्हारा है, भविष्य हमारा है और हम कामयाब हैं। बस दोस्तों, ये कहानी पे आप फिर विचार करना और आप समाज के किस दायरे में, क्या व्यवसाय में, क्या व्यापार में बैठे हो, तो फेविकॉल की तरह आपका व्यापार भी इतना फले फूले, ऐसी प्लानिंग शुरू कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपकी कमेंट्स में राह देखूंगा। और दूसरी चीज, आप प्लीज ये वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। हम बलवंत भाई पारेख के साथ अपनी कामयाबी की ओर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों।